हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड लेक्चर अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया था इवोल्यूशन हमारे डिलीट हो चुका है हमारे चैप्टर से, इवोल्यूशन का पार्ट। तो सिर्फ हमें हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स का पार्ट हमें सिर्फ पढ़ना है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो भी डिस्कशन था, जनरल डिस्कशन था इस चैप्टर के बारे में, वो कर लिया था। और मैंने बोला था कि फिर फर्दर डिटेल्स को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्रोमोसोम चूँकि रिस्पॉन्सिबल है सारे कैरेक्टर्स के लिए जो कि उस पर कोड होते हैं क्रोमोसोम में जीन्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले ये समझना है कि क्रोमोसोम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो जिसमें से एक कैटेगरी है ऑटोसोम्स और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम। तो अब तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्या है, ये क्या है, मतलब इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं या क्या समझ सकते हैं। देखो, हर ऑर्गेनिज्म में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग है, ठीक है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, या आपने सारे ऑर्गेनिज्म में ये तो पढ़ रखा होगा कि एक मेल बॉडी बनती है, एक फीमेल बॉडी होती है, या अगर वो बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम बॉडी में प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये क्लियर है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, फीमेल अलग है, या मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं ह्यूमन के, जो जनरल फीचर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं, वो किस टाइप के क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्रोमोसोम का टाइप है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं जो हमारी बॉडी के जनरल कैरेक्टर्स के कोड्स को कैरी करते हैं। इस बात से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स। किसी के लिए भी, छोटे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, किसी के लिए भी ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका सेक्स क्या है, लाइक वो मेल है या फीमेल, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जनरल फीचर्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के होने के लिए, वो डिटरमाइन करता है ऑटोसोम। डेफिनेशन है कि दीज क्रोमोसोम कंट्रोल सोमैटिक कैरेक्टर ऑफ बॉडी। तो यह एक टर्म आपको दिख रहा होगा, सोमैटिक कैरेक्टर। देखो, सोमैटिक कैरेक्टर यानी जो ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स लिंक्ड नहीं है, मतलब मेल हो या फीमेल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोमैटिक कैरेक्टर यानी जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो सारे ऑर्गेनिज्म के अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर ह्यूमंस की बात कर ले तो ह्यूमंस के केस में दो हाथ होते हैं, चलो, दो पैर होते हैं, दो आँख है। आँख बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। आई का कलर ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, लाइट ब्राउन हो सकता है, ग्रे हो सकता है। हेयर कलर, हेयर का टेक्सचर, हेयर का टाइप, स्किन कलर, वॉइस, एवरीथिंग, ये जो बिहेवियर है, आपकी हाइट, आपका जो कुछ भी नेचर है एक ऑर्गेनिज्म का, तो वो चीज़ डिटरमाइन किया जाता है ऑटोसोम्स के थ्रू, ठीक है। ऑटोसोम, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिख लूँ तो क्या क्या हो गया, जैसे मान लो आई कलर हो गया, आई कलर इसका एग्जाम्पल हो गया, हाइट इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, वॉइस हो गया इसका एग्जाम्पल, नेचर हो गया, बिहेवियर हो गया, स्किन कलर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे टाइप के क्रोमोसोम की बात करते हैं जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बताएंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगी, जो भी है। देखो, सेक्स क्रोमोसोम का डेफिनेशन, दीज क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। देखो, अब क्या है कि जो पर्टिकुलर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो ये मतलब फिक्स करने के लिए होते हैं, ये बताने के लिए कि अगर ये कॉम्बिनेशन या ये सेट बन गया तो फीमेल ही, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो फीमेल होगी या मेल होगा, ठीक है। वो सारे ऑर्गेनिज्म में है, ऐसा सब सारे ऑर्गेनिज्म में। तो और यहाँ पर एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात होगी, दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। तो फिर से ह्यूमन में थोड़ी बात करते हैं क्योंकि ह्यूमंस के ज़्यादा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाल्डनेस, ठीक है, देखा है, गंजापन है ना, बाल झड़ जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेल और फीमेल्स में किन का रेशियो ज़्यादा है, जो आपने देखा है अपने आसपास जिनके बाल झड़ जाते हैं, तो आप सबका आंसर आएगा जो कि मेल है, ठीक है। मेल्स में आपने हमेशा देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के बाल झड़ जाते हैं एज के बढ़ने के साथ साथ। लेकिन फीमेल्स में बाल कम हो जाते हैं लेकिन गंजे नहीं होते, टकले नहीं हो जाएंगे, ठीक है, बाल्डनेस नहीं आने वाला है। तो ये जो बाल्डनेस का कैरेक्टर है ये मेल के साथ लिंक्ड है। मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी जो भी जेंडर मेल आएगा, जेंडर कह लो या सेक्स कह लो, सेक्स जो मेल सेक्स हैं
तो वो लोग क्या उनके साथ कैरेक्टर है बार्डनेस का। तो ये जो बार्डनेस का फीचर है वो सिर्फ मेल्स में जाएगा, यानी जब अगर बेबी मेल प्रोड्यूस होगा तो उसके क्रोमोसोम के साथ ही ये कैरेक्टर वहाँ जाएगा, ट्रांसफर होगा। अब ये सुपीरियर है या नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये कैरेक्टर जाएगा बार्डनेस का। तो जैसे बार्डनेस हो गया, या कभी कभी कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लो, वो भी सेक्स लिंक कैरेक्टर है। तो सेक्स लिंक का मतलब कि मेल है तो जाएगा कि नहीं, मेल या फीमेल, इस बात पर डिपेंड करता है। अच्छा जरा देखो, फिर से ह्यूमंस का एग्जांपल देखिए, क्योंकि मैं बार बार पिछले चैप्टर्स में भी ह्यूमन के क्रोमोसोम के बारे में मैं बताती रही हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में भी। तो अगर देखा जाए तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं 23 पेयर्स कहते हैं ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। देखो 23 पेयर्स में से अगर 22 पेयर्स को मैं अलग कर दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 22 + 1 पेयर, पेयर में इसको ऐसे लिख दूं, मतलब 22 पेयर्स अलग कर लो, 1 पेयर अलग कर दो, तो 22 सेट यानी 44 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो ऑटोसोम्स होते हैं, जो सोमैटिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि 44 दैट इज 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस आर ऑटोसोम, है ना, ये क्या है, ऑटोसोम्स है, क्लियर है ना, ऑटोसोम्स होंगे। लेकिन अगर जरा बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम की, तो ये जो 1 पेयर है ना, एक पेयर, ठीक है, ये 1 पेयर जो होता है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, किसके लिए, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, किसमें, ह्यूमंस में। चलो जरा देखो इस चैप्टर में एंड में हमें ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ना है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको पहले ही। तो जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आएगी तो यहाँ पर ये भी पता करना पड़ता है वो क्रोमोसोम्स कौन से हैं। तो 22 सेट जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें हम कुछ स्पेसिफिक ये नहीं पढ़ते कि उनको कैसे डिनोट करना है या कैसे दिखाना है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जब बात आती है सेक्स क्रोमोसोम की, तो यहाँ पर हम बताएं कि अगर फीमेल बेबी बन रही है, ठीक है, अगर फीमेल बेबी बन रही है तो उसमें एक्स नाम का एक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स क्रोमोसोम का एक पेयर होगा। तब जब वो फीमेल होगा, फीमेल इंडिविजुअल, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होगी अगर वो फीमेल है, लेकिन अगर वो मेल हुआ तो एक होगा एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। तो ये 1 पेयर क्रोमोसोम वेरी कर रहा है सिर्फ एक क्रोमोसोम से, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कि आइदर ये जो बेबी है वो फीमेल है या फिर मेल। तो उम्मीद है ये तो बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो जरा, अब जब मेंडल की मैंने बात की थी लास्ट क्लास में कि मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट में स्टडी किया था, मैंने ये बताया था, जिसका नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम। तो पाइसम सेटाइवम के उन्होंने सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं ऑटोसोम्स पे स्टडी की है, ठीक है, उन कैरेक्टर्स की स्टडी की है जो ऑटोसोमल कैरेक्टर्स हैं, जो कि ऑटोसोम्स के जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैरी करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम वहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।